Hello friends, today we are going to discuss about the VIP score. We all know about the VIP score. What is VIP score? Visual infusion phlebitis. विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस को हम VIP स्कोर बोलते हैं, जो कि हम पेशेंट केयर सेटिंग में इसको असेस करना बहुत ज़रूरी है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन. ये इन्फेक्शन कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट. ओके, तो इस स्कोरिंग में हम क्या क्या देखते हैं? अपीयरेंस देखते हैं IV सेट की, उसके अकॉर्डिंग हम स्कोर देंगे और उसका डिसाइड करेंगे कौन सा स्टेज है. ठीक है, फर्स्ट वन इज IV साइट अपीयर हेल्दी. एक्शन क्या होगा अगर आपको IV साइट जो है अपीयर हो रही है हेल्दी? देयर इज़ नो एडिमा, नो स्वेलिंग, नो इंड्यूरेशन, हेल्दी IV साइट. तो एक्शन क्या होगा? ऑब्जर्व द कैनुला. यू हैव टू कंटिन्यू असेस द कैनुलेशन साइट एवरी 4 आवर्ली और एवरी शिफ्ट. ठीक है, एज पर द प्रोटोकॉल. तो हम यहाँ पे स्कोर देंगे 0 और ये स्टेज क्या होगी? नो साइन ऑफ फ्लेबाइटिस हो जाएगा यहाँ पे. देन सेकेंड वन ऑफ द फॉलोइंग साइन इज एविडेंट. अगर इनमें से कोई भी साइन हमको दिखता है, एविडेंट करते हैं हम, तो वी हैव टू गिव स्कोर 1. फर्स्ट वन इज स्लाइट पेन नियर IV साइट, स्लाइट रेडनेस नियर IV साइट. तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट ऑब्जर्वेशन ही करना है. वहाँ पे भी हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे, क्योंकि ये पॉसिबली फर्स्ट साइन ऑफ फ्लेबाइटिस हो सकता है. थोड़ा भी पेन IV साइट पे या रेडनेस, ये पॉसिबली फर्स्ट साइन हो सकता है फ्लेबाइटिस. फ्लेबाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, है ना. देन इस केस में हमें क्या करना है? ऑब्जर्व द कैनुला, ऑब्जर्व द IV साइट. अगर हमें लग रहा है पेन बढ़ रहा है या रेडनेस बढ़ रही है, तो वी हैव टू रिमूव द कैनुला एंड हम दूसरा IV कैनुला पेशेंट को इंसर्ट करेंगे अदर हैंड में. ठीक है. देन थर्ड वन इज 2 ऑफ द फॉलोइंग आर एविडेंट. अगर इनमें से कोई 2 एविडेंट करते हैं हम चीज़ें, तो वी हैव टू गिव 2 स्कोर. फर्स्ट वन इज पेन एट IV साइट, रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया. अगर इनमें से हम कोई भी 2 चीज़ें हम एविडेंट करते हैं, तो वी हैव टू गिव स्कोर 2 और इसको हम बोलते हैं अर्ली स्टेज ऑफ फ्लेबाइटिस, है ना. तो यहाँ पे हमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं करना है. वी हैव टू रिमूव द कैनुला एंड रिसाइड कैनुला. ठीक है, मतलब हमें दूसरा कैनुला डालना है. फिर ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइन आर एविडेंट. अगर स्कोर हम 3 कब देंगे? अगर पेन अलोंग पाथ ऑफ कैनुला होगा, रेडनेस अराउंड द साइट होगा, स्वेलिंग होगी, इस केस में हम स्कोर देंगे 3 और ये मीडियम स्टेज ऑफ फ्लेबाइटिस हम इसको बोलेंगे. और इसमें एक्शन क्या करना है? कैनुले को तो रिमूव करना ही करना है. इसमें हमें ट्रीटमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा. लाइक हमें कोई ऑइंटमेंट लगाना पड़ेगा ताकि जो इन्फ्लामेशन हुआ है वेन में वो सेटल डाउन हो जाए. तो हमें वहाँ पे ट्रीटमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा. अगर पेन ज़्यादा है तो वी हैव टू कंसीडर पेन किलर, है ना. अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू कंसीडर ट्रीटमेंट. देन नेक्स्ट वन इज द ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइन आर एविडेंट एंड एक्सटेंसिव. फर्स्ट वन पेन अलोंग पाथ ऑफ कैनुला. जब हम मेडिकेशन दे रहे हैं तो जैसे जैसे मेडिकेशन जा रही है उसके साथ साथ पेन हो रहा है, मतलब जो कैनुला का पाथ है उसमें पेन है. देन रेडनेस अराउंड साइट, जो भी साइट है उसके, जो भी हमारी कैनुलेशन साइट है उसके अराउंड सारे में रेडनेस हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है. पैल्पेबल वीनस कोड, मतलब जो वेन है वो आपको उसमें ऐसे लगेगा जैसे गांठे गांठे हो गई है, तो उसको हम बोलेंगे पैल्पेबल वीनस कोड. आपको उसको छुएंगे तो बहुत हार्डनेस वहाँ पे लगेगा, तो उसको हम बोलते हैं पैल्पेबल वीनस कोड. तो इसमें हम स्कोर देते हैं 4 और ये एडवांस स्टेज ऑफ फ्लेबाइटिस होती है. यहाँ से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होना स्टार्ट हो जाता है ना. थ्रोम्बस बनने लगता है वेन में, है ना. देन इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस. इसमें हमें क्या करना है? कैनुला तो रिमूव करना ही है. इसमें भी हम ट्रीटमेंट को कंसीडर करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट. ठीक है, MgSO4 का ऑइंटमेंट लगाना है या हमें थ्रोम्बोफोब लगानी है, ड्रेसिंग करनी है लगाने के बाद, तो वो सब हमें ट्रीटमेंट को इसमें कंसीडर करना पड़ेगा.
देन लास्ट वन इज, जब हम स्कोर 5 देंगे कब, पेन अलोंग पाथ ऑफ कैनला होगा, रेडनेस अराउंड साइट एंड स्वेलिंग होगी, पैल्पेबल वीनस कोड होगी, पायरेक्सिया। यहाँ पे क्या है, पेशेंट को फीवर आने लगेगा, फीवर आने लगेगा तो ये क्या है, ये एडवांस स्टेज ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हमें इनिशिएट करना पड़ेगा ट्रीटमेंट, कैनले को तो निकालना ही पड़ेगा और दूसरा डालना पड़ेगा। इसके साथ साथ वी हैव टू गिव पेन किलर टू द पेशेंट, ड्रेसिंग ओवर देयर, एंड we have to give antipyretic to the patient as per the requirement. We have to consider the treatment plan. तो it's all about the VIP scoring. तो हमें VIP स्कोरिंग करने की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम इसको एडवांस स्टेज तक पहुंचने ही ना दें, हम इसको स्कोर 1 पे ही हम इसको फाइंड आउट करके इस चीज़ को बढ़ने ही ना दें। इसलिए हम इसको इनिशिएट कर रहे हैं कि जो क्लिनिकल सेटिंग्स में है नर्सेज जो हैं इसको इसके ऊपर ध्यान दें ताकि हम क्या कर सकें, ये फ्लेबाइटिस की रेट को हम कम कर सकें, क्योंकि ये भी हमारा एक इंडिकेटर है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस के अंदर। तो वी हैव टू मिनिमाइज द रेट ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस फ्लेबाइटिस। तो वी हैव टू फोकस्ड ऑन द VIP स्कोरिंग, वी हैव टू ऑब्जर्व द पेशेंट, वी हैव टू assist the IV site every 4 hourly, and while giving medication we have to do proper hand washing, we have to flush the cannula first, after giving medication we have to flush the cannula, है ना। IV site पे IV stopper लगा होना चाहिए, क्योंकि this is all are the route of transferring infection to the patient, तो we have to focused on that. Okay, so it's all about the VIP scoring. If you have any doubt, so you can mention in the comment section. Thank you so much.